जय हिंद दोस्तों। आपने अभी देखा भी होगा, सुना भी होगा, सारा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल यही चल रहा है कि विकास दिव्य कीर्ति सर का कोचिंग सील कर दिया गया है दिल्ली में। इसके अलावा पटना में खान सर का भी कोचिंग सील कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े जो टीचर थे, जो आईएएस, आईपीएस या फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते थे, ये बहुत सारे कोचिंग को सील किया गया है। क्यों किया गया? बहुत सारे लोग इमोशनली इस पर देख रहे हैं कि भाई खान सर के साथ ज्यादती हो रहा है, विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ ज्यादती हो रहा है। देखिए, आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं और असली जिंदगी में देखते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। देखिए, सोशल मीडिया पर वो ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी बात है, लोग सीखते भी है, सुनते भी है, हम लोग भी सुनते हैं उनको। लेकिन जो जमीन पर है, जो बेसिक चीजें हैं, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे क्या हुआ है, क्यों बंद किया गया? मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में बेसमेंट में ज्यादातर कोचिंग संस्थान, चाहे वो मुखर्जी नगर में हो दिल्ली में या फिर और भी जगह पे है जहाँ पे दीपिका जी का, हर जगह बता दूं ज्यादातर कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चलाया जाता है। बेसमेंट समझ लीजिए, जो लोग बेसमेंट नहीं जानते उनको बता दूं कि जो मकान का एक तल जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, उसे बेसमेंट कहते हैं। तो बेसमेंट में चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से पानी भर गया कई कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में, और उसमें कई लड़के लड़कियां डूबकर मर गए, जो स्टूडेंट थे, जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से अपने सपनों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे कि तैयारी करेंगे, यहाँ पर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, वो उसी बेसमेंट में डूब के मर गए। अब इसकी संख्या सुनने में आया है कि 2 है, 3 है, 4 है, कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 लोग मरे हैं, जो स्टूडेंट थे, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो इसको लेकर क्या हुआ, एक अभियान चल गया हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, जहां जहां कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, भारी भरकम कोचिंग संस्थान, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, वहां के एसडीएम एक्टिव हो गए, वहां के प्रशासन एक्टिव हो गए और जाकर छानबीन करने लगे। छानबीन की है तो पता चला कि विकास दिव्य कीर्ति सर का जो कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, वो भी बेसमेंट के अंदर ही चल रहा है। इसके अलावा पटना में जो खान सर का कोचिंग संस्थान है, वो बेसमेंट में नहीं चल रहा है, लेकिन उनके पास जगह से अधिक बच्चे हैं। उसका सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। कहा गया सेफ्टी का, देखिए आप कोचिंग संस्थान खोलते हैं जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, इन लोगों के पास तो हजारों में बच्चे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपको सेफ्टी का प्रमाण पत्र लेना होता है, क्योंकि सेफ्टी का प्रमाण पत्र, जैसे आपको बता दूं कि फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र लेना होता है कि वहां पे अगर बिल्डिंग में आग लग जाए, कभी आसपास की बिल्डिंग में कभी आग लग जाए, तो वहां से हजारों बच्चे का निकलने का क्या साधन है, या फिर आप आग को कैसे रोकेंगे, या फिर आग को कुछ देर कैसे रोक के रखेंगे कि बच्चे वहां से निकल सके, वैसा जगह है कि नहीं, निकलने का कोई जगह है कि नहीं, बिल्डिंग में एग्जिट का गेट किस तरह से है, एक साथ कितने लोग निकल सकते हैं, कितने लोग घुस सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये नहीं कि आप 100 गज का बिल्डिंग ले लिए, 1 कट्ठा का बिल्डिंग ले लिए और उसमें आप हजारों लोग, 2000, 4000, 5000 बच्चे को रख के पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रशासन देख रहा है। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि ये चीज अभी क्यों, पहले क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से जांचा गया? तो आपको बता दूं, कोई भी चीज जांच पड़ताल या प्रशासन की तरफ से कब किया जाता है? जब कहीं ना कोई घटना होता है। जो घटना दिल्ली में हुई, लेकिन ये जांच पड़ताल पूरे देश में चलने लगा। कम से कम इसी बहाने हर जगह सही तो हो जाएगा, हर जगह सुधार तो हो जाएगा, लोग सेफ्टी का प्रबंध तो रखने लगेंगे, लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जिंदगी का भी सेफ्टी रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रमाण पत्र हो गया, रखना पड़ता है कोचिंग संस्थान को। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोचिंग को। तो बहुत सारे कई तरह का, 3-4 तरह का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें से 2-3 प्रमाण पत्र खान सर के पास में नहीं पाया गया। बहुत सारे मीडिया वाला जा रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि अब कोचिंग संस्थान को ये सब सेफ्टी का इंतजाम रखना चाहिए, बच्चों का भविष्य के साथ साथ बच्चों की जिंदगी का भी चिंता करना चाहिए। तो इस पर ये टीचर लोग भड़क रहे हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं, जो इनके फैन हैं, वो लोग भी भड़क रहे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मीडिया वाले हैं या फिर सरकार है या फिर प्रशासन है, जो भी कार्रवाई कर रही है, वो आपके सेफ्टी के लिए कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ आपका जिंदगी भी सुरक्षित रहना चाहिए। अभी जो लोग वहां मर गए, जिन लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई, उनके गार्जियन जो है पैसे खर्च कर रहे थे लाखों में, और महीने के कम से कम 20,000, 25,000 रुपये उस पर खर्च कर रहे थे। तो आपको बता दूं वो लोग कितना सपना पाले होंगे
कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, बीपीएससी निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, एसएससी निकालेगा, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा। वो बहुत सपना देख के बच्चे को भेजे होंगे। किसी के पास हो सकता है वही एक बच्चा रहा होगा जिससे सारा सपना पूरा करना चाह रहा होगा, उसके बच्चे उस बेसमेंट में डूब के मर गए। बताइए, बेसमेंट नाले का पानी में डूब के मर गए। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। इसमें आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। और आप लोग किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं तो सही में आपको भी सेफ्टी का इंतजाम देखना चाहिए वहां पर, कि यहाँ पे अगर हजारों की संख्या में बच्चे हैं तो ऐसा सेफ्टी होना चाहिए कि कल होके वहां पे आग लग जाए कभी, या फिर किसी प्रकार का भगदड़ हो जाए तो निकलने का व्यवस्था है कि नहीं, वहां पे जो भवन है किस हालात में है, ज्यादा जर्जर तो नहीं है। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे वहां जा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है इसीलिए एडमिशन करा लें। हालांकि ये जो कोचिंग सील किए गए हैं, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर का हो, चाहे खान सर का हो, ये सील करने का मतलब ये नहीं है कि कोचिंग उनका बंद कर दिया गया, कोचिंग को खत्म कर दिया गया। सील करने का मतलब कि उनके पास नहीं पाया गया कोई किसी प्रकार का, जिससे जो संबंधित प्रशासन ने मांगा प्रमाण पत्र वो नहीं पाया गया, इसलिए सील कर दिया गया। या फिर कोई कमी लगी किसी तरह की, इसलिए सील कर दिया गया। उसमें वो सुधार कर लेते हैं, या फिर उन पर जो पेनाल्टी होता है उस पेनाल्टी भर लेते हैं, या फिर वो इस चीज़ की गारंटी देते हैं लिखित में प्रमाण पत्र बनाने के बाद कि अब ऐसा नहीं होगा। वो सारा व्यवस्था करके फिर से प्रशासन से मांग करते हैं, अपील करते हैं, तो फिर से उनका सील खोल दिया जाएगा। या फिर वो कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट भी एक रास्ता है, वहां से भी अगर सारा चीज जमा करते हैं तो कोर्ट भी ऑर्डर दे देगा खोलने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, महीना भर का टाइम लग सकता है, 15 दिन का लग सकता है, 2 महीना का टाइम लग सकता है। लेकिन कोचिंग खुलेगा, ये नहीं कि कोचिंग बंद कर दिया गया है, इनको अब नहीं पढ़ाने दिया जाएगा, कोचिंग नहीं खोलने दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, लोगों को लगता है कि सील कर दिया गया मतलब बंद कर दिया गया, खान सर को सताया जा रहा है, विकास सर को सताया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। हर चीज को देखिए, एक निगेटिव पॉइंट होता है, उसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढना चाहिए, उसमें कुछ आपके हित की भी बात होती है। कोई भी अगर सरकार हो, प्रशासन हो, कोई काम कर रहा है तो उसमें आपके हित की भी बात होती है, वो हित भी अपना देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा आपके खिलाफ ही कोई काम करता है। सरकार चाहे कोई भी प्रशासन काम करता है तो उसमें आपका हित भी छुपा रहता है, आपका सेफ्टी भी छुपा रहता है, तभी वो इतना एक्शन लेते हैं। अन्यथा उनका पर्सनल किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं रहता है, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान मालिक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।